हाँ फ्रेंड्स, SRCT एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं सुनील कुमार पटेल अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों जो वीडियो आज लेकर आया हूँ आशा आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज की जो वीडियो है वो स्वयं सहायता समूह से संबंधित है। यानी कहने का मतलब जैसा कि आप देख रहे होंगे कि स्वयं सहायता समूह लगभग हर ग्राम पंचायत में गठित है, हर जगह गठित है, हर गली मोहल्ले में गठित है। लेकिन ध्यान रखें कि केवल और केवल ग्रामीण इलाके में ही गठित है, ना कि शहरी इलाके में। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो स्वयं सहायता समूह है कहाँ पर गठित है, ग्रामीण इलाके में। समूहों का गठन हो गया, RF CIF मिल गया। अब लेकिन आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम जो स्वयं सहायता समूह हैं वे टूटते जा रहे हैं। लेकिन अब ये निर्भर करेगा उस पर ये स्वयं सहायता समूह टूट क्यों रहे हैं, ये बंद क्यों हो जा रहे हैं, क्या रीज़न है। जैसा कि आप जानते हैं जो स्वयं सहायता समूह हैं उसका मेन पर्पज़ क्या है। उसका मेन पर्पज़ ये है कि इसका यही है कि किस तरीके से हम दीदियों को आजीविका से जोड़ सकें। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं गठन होने के बाद वो बचत तो करें ही करें, किस तरीके से उनको स्वयं सहायता समूह से हम जोड़ सकें, ये मेन भी है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि स्वयं सहायता समूह जो है वो किस तरीके से स्वयं सहायता समूह से हम जोड़ सकते हैं, उनको आजीविका कैसे बढ़ा सकते हैं। अब आजीविका बढ़ाने का क्या मतलब हो गया, यानी कहने का मतलब हो गया कि स्वयं सहायता समूह जब बनते हैं तो सरकार उनके खाते में 1500 रुपये भेजती है। 1500 रुपये भेजती है, उसके बाद क्या होता है, वे अपना दरी बक्सा खरीदते हैं, चढ़ाई खरीदते हैं, ताला कैलकुलेटर खरीदते हैं। फिर उसके बाद अगर समूह सही चलता है तो 3 महीने बाद 15,000 रुपये आता है। फिर 6 महीने बाद 1,10,000 रुपये आता है। अब आप समझिए कि 15,000 आया तो छोटा मोटा रोज़गार शुरू किया गया। लेकिन फिर उसके बाद जो है उस रोज़गार को आगे कैसे बढ़ाएं, फिर सरकार क्या करती है, उसके लिए 1,10,000 रुपये भेजती है। लेकिन फ़िलहाल अगर हम देखें एक नज़र से तो जो स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं जितने भी, वे कोई भी उद्यम लगाने में असफल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमियां हैं। ऐसा क्या करें कि वे उद्यम सही से लगा पाएँ, अपने उद्यम को आगे बढ़ा पाएँ और उद्यमिता को आगे बढ़ा पाएँ। ये मेन चर्चा का विषय है और इसी पर बात होनी भी चाहिए, क्योंकि जो मूल उद्देश्य है NRLM का, जो मूल उद्देश्य है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का, वो यही है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं दीदियों को, उनकी आजीविका को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिला के हम क्या करें कि आजीविका को आगे बढ़ा सकें। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि जो पैसा आया हुआ है उसे कोई छोटा स्टार्टअप शुरू किया गया कि नहीं किया गया। यानी आप देखते होंगे मैक्सिमम लोग या तो बकरी पालन करते हैं, या तो भैंस पालन, या तो कोई दुकान में लगा दिए। अब निर्भर ये करता है कि भैंस पालन, बकरी पालन ही क्या केवल व्यवसाय रह गया है, नहीं। सरकार का ये कहना है कि जो प्रोडक्ट्स कंपनियां बना रही हैं वही प्रोडक्ट्स अगर दीदियां बनाना शुरू कर दें तब हो सकता है कि इनके आजीविका में ज़्यादा विकास हो और इनकी आजीविका बढ़ सके। तो कुल मिलाकर हमें कह सकते हैं कि जो आजीविका बढ़ाने की बात है, जो आजीविका संवर्धन की बात है, वो तभी हो सकता है जब इनको बैक एंड सपोर्ट मिले। सारी समस्या मार्केटिंग को लेकर है कि मार्केटिंग नहीं हो पाती सही तरीके से। यानी कहने का मतलब ये है कि मार्केटिंग अगर सही से हो तब इनका जो है और भी इनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन सारी समस्या यही है कि उनकी मार्केटिंग सही नहीं हो पाती। मार्केटिंग ना होने के कारण प्रोडक्ट तैयार तो हो जाते हैं, बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट्स जो तैयार हुए हैं स्वयं सहायता समूह के द्वारा, लेकिन उनको मार्केट में बेचा नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि उनके पास एक मैन पावर की कमी नहीं है, मैन पावर तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केटिंग आदि की कमी है कि मार्केटिंग आदि सही नहीं होती। इस कारण से भी वे दीदियाँ अपने प्रोडक्ट्स को जो है खुली मार्केट में कंपटीशन नहीं कर पाती और बेच नहीं पाती। उनका रॉ मटेरियल सही समय से नहीं मिल पाता, रॉ मटेरियल पहुंचने में खर्च ज़्यादा होता है, बहुत ढेर सारी बातें हैं जिससे कि समस्याएं आती हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल अगर टाइम से मिले, किस स्थान पर मिलेगा, किस तरीके से सुगमता से पहुंच सकता है, अगर ये सब हो जाए तब जाकर ये भी खुली मार्केट में कंपटीशन कर पाएंगी और अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से बेच पाएंगी। लेकिन समस्या यहाँ पर यही है कि क्या ये ओपन मार्केट में इतनी ज़्यादा कंपटीशन, इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो
उनसे कंपटीशन कर पाएंगे, लेकिन कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। हमको सबसे पहले ये देखना है कि हमारी जो मार्केट, लोकल मार्केट है, उस लोकल मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट अच्छा बिकता है, कौन सा अच्छा हम बेच सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो कि हम आसानी से बेच सकते हैं बिना कहीं दूर मार्केट में गए। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बिना दूर मार्केट में गए अगर हम प्रोडक्ट्स को बेचेंगे, बेचना है हमें, तो हमें पहले लोकल मार्केट को सर्वे करना पड़ेगा। सर्वे का मतलब ये हो गया कि सर्वे करने के लिए हमें हो सकता है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स रखने पड़े। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स रख के जो है हम सर्वे कराएं, फिर देखें कि हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे तो बिक जाएगा। हो सकता है कि जो 10 परिवार मिलकर एक समूह बनाए हैं, तो उस 10 परिवारों में जो कोई लोग होंगे जो कि कहीं जाते होंगे बाहर जॉब करने के लिए, बाहर कम पैसे में मजदूरी करने के लिए, अगर उसमें से पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको मार्केटिंग का काम दिया जाए, प्रोडक्ट को बेचने का काम दिया जाए। ये सब अगर काम दिया जाए तो अब आसानी के साथ जो है प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचा जा सकता है और जो मूल उद्देश्य है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का, उसे साकार किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर हमें बातें कहना हमारा कुल मिलाकर है कि किस तरीके से आजीविका संवर्धन हो सकता है। पैसे कमी नहीं, पैसे तो बहुत आते हैं। आप देखते होंगे आजीविका फंड आता है, CIF आता है, उसके अलावा प्रेरणा टूल किट खरीदवाई जाती है, मतलब बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर अब इन पैसों का किस तरीके से यूटिलाइज हो, और यूटिलाइज होने के बाद न केवल यूटिलाइजेशन हो, न केवल एक उद्यम खड़ा किया जाए, बल्कि उस उद्यम को किस तरीके से बढ़ाया जाए, बड़ा किया जाए, ये भी एक प्रमुख मुद्दा है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर वो उद्यम बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तब उससे एक परिवार ने, जैसे आप लिज्जत पापड़ का नाम सुने होंगे, अमूल का नाम सुने होंगे, और भी बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में जो कि बड़े पैमाने पर नेशनल लेवल पर चल रहे हैं। सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से उसको अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह पर भी लिस्टेड कराया जाए, ताकि उनके प्रोडक्ट अगर अच्छे हों तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर बेचा जा सके। उनका रजिस्ट्रेशन कराकर सोसाइटी एक्ट में, उनका ट्रेड में रजिस्ट्रेशन कराकर आगे बढ़ाया जाए। तो ट्रेड में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। ट्रेड में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद GST में रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप जो है एज ए कंपनी अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएंगे, और कंपनी इस्टेब्लिश करने के बाद फिर अपने प्रोडक्ट को अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर भी लिस्टेड कर पाएंगे, वहाँ से अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले करना ये है कि लोकल मार्केट का सर्वे कराइए, लोकल मार्केट में प्रोडक्ट को बेचिए, अपने प्रोडक्ट में सुधार करिए, उसके बाद फिर जाकर कहीं जो है ओपन मार्केट में आगे बढ़ने की कोशिश करिए और फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रक्रिया पूरी कराइए। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, कोई खाने पीने की वस्तुएं बना रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रहे कि उसका FSSAI में रजिस्ट्रेशन जरूर हो। अगर FSSAI में रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका, तो फिर वो प्रोडक्ट जो है बैन किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी खाने पीने के प्रोडक्ट पर ये रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, ज़रूरी है, आवश्यक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, अदरवाइज़ आपका प्रोडक्ट जो है उसे बैन किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, हाँ, ये भी एक बात और भी हो सकती है। एक बात ये भी हो सकती है कि उसको हम ज़िले पर एक शॉप क्रिएट कर दें। शॉप क्रिएट करने का मतलब हो गया कि एक ज़िले पर एक शॉप बना दें, वहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पूरे ज़िले से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको वहाँ पर रखा जाए, शो किया जाए। शो करने के बाद फिर वहीं से जो है उस प्रोडक्ट को सेल किया जाए। कहने का मतलब, जैसे आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ डिस्ट्रीब्यूटर बनाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती हैं, और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के बाद फिर जो है आगे वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कुल मिलाकर हमें कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो है भी कराना होगा, लेकिन अब आगे की बात नहीं, पहले छोटे लेवल पर हमें काम करना होगा, छोटे लेवल पर देखना होगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो कुल मिला के बातें यही थी। अब आगे देखना है कि क्या होता है। तो कुल मिलाकर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। हो सके तो जो स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं, जो SHG ग्रुप्स हैं, उनमें हमारी वीडियोस को फॉरवर्ड करिएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपको उनको इससे मदद मिल सकेगी। तो कुल मिलाकर हमें कह सकते हैं कि जो वीडियोस हमारी होती हैं वो इन्हीं पर होते हैं, आपके स्वयं सहायता समूह आप पर ही निर्भर होती हैं कि किस तरीके से SHGs को आगे बढ़ाया जा सके, क्या नए उसमें आ रहे हैं, क्या नई योजनाएं आ रही हैं, कौन नई नौकरियां आ रही हैं, बहुत ढेर सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो कुल मिलाकर हमें कह सकते हैं कि अगर ये सब आप सही तरीके से करेंगे, समय करेंगे, समयबद्ध तरीके से करेंगे, तो आप इन चीज़ों को कर पाएंगे और आगे जो है बढ़ पाएंगे। इसी आशा के साथ इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं कि आपको आगे
बढ़ने में कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आप एक कहावत है, या कहा भी गया है कि गरीबों में गरीबी से उठने का एक संबल होता है। यानी वो गरीबी से उठने के लिए, निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए छटपटाती रहती है कि इस तरीके से गरीबी से बाहर निकला जाए। तो वे काम ढूंढते रहते हैं, काम को करने के लिए ढूंढते रहते हैं। तो कुल मिलाकर उनको अगर एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाए तो उस प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जा सकता है। बस इसी के साथ अपनी वीडियोज़ को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।